दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का अंतिम चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके मेट्रिक एग्जाम में पिछले कई बार पूछा जा चुका है और आपके मेट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सही मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 0, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो दोस्तों, आज सभी को हमेशा याद रखना होगा कि असंभव घटना की प्रायिकता या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, वो ऑप्शन ए हो जाएगा 0। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 3 में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ पे 4 घटना दिया गया है, इसमें से आप सभी को बताना होगा कि वह कौन ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, तो 1 का घटना की प्रायिकता तो हो सकती है। ऑप्शन बी में दिया गया है 0.1, इस घटना की भी प्रायिकता हो सकती है। क्यों होगी? चूँकि ये 1 से कम है। ऑप्शन डी की भी होगी, लेकिन ऑप्शन सी को देखेंगे तो -7 दिया गया है। आज सभी को हमेशा के लिए बता दें कि कोई भी संख्या जो माइनस में दी गई होगी वो घटना की प्रायिकता कभी नहीं हो सकती है। तो -7 जो है इस घटना की प्रायिकता नहीं होगी। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 4 में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी में -1। तो -1 यानी 1 में माइनस लगा हुआ है, जिस कारण इस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, ऑप्शन डी होगा -1। उसी प्रकार से अगला सवाल में भी दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है -5, ऑप्शन बी में दिया गया है 0, ऑप्शन सी में दिया गया है 1, ऑप्शन डी में दिया गया है 1:4। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता का जो योग होता है ना, वो 1 होता है। यानी कोई भी प्रायिकता का मान 1 या 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। कोई भी प्रायिकता का मान होता है वो 1 होता है, नहीं तो 1 से कम होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो -5 दिया गया है, 5 में माइनस लगा होने के कारण इस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको ऑप्शन बी में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो दिया गया होगा -15। हम आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते आ रहे हैं, किसी भी संख्या में माइनस लगा हो समझ लीजिए उस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, ऑप्शन बी होगा -15। उसके बाद में अगला हमारा सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक ऐसा ऑप्शन आपको मिलता था जो माइनस में रहता था, जिसके कारण आप जान लेते थे कि माइनस वाली संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं होगी। लेकिन आपको इस चारों ऑप्शन में किसी भी संख्या में माइनस नहीं लगा हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप किस घटना की प्रायिकता होगी और कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, आप कैसे पहचानेंगे। तो पहला ऑप्शन चलेंगे। पहला ऑप्शन में 3.5 दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है 0.2, ऑप्शन सी में 0.3 दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है 60%। ठीक है, तो आप सभी को बता दिए हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। अगर आप ऑप्शन ए को देखते तो दिया गया है 3.5, जो 3 से बहुत ज़्यादा है, अर्थात 1 से बहुत ज़्यादा है। तो 1 से बढ़कर कोई भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा 3.5। उसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसमें भी आपको ऐसा ऑप्शन का चयन करना होगा जिस घटना की प्रायिकता नहीं होगी।
तो ऑप्शन ए को अगर आप देखेंगे तो दिया गया है 1.1। 1.1 एक से बहुत बड़ी संख्या है, जिसके कारण इस घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। बाकी के जितने भी संख्या दिया गया है 0.5, 0.1 और 0.9 ये सभी 1 से कम है, अर्थात ये सभी घटना की तो प्रयोक्ता होगी। लेकिन ऑप्शन ए में दिया गया 1.1 इस घटना की प्रयोक्ता कभी नहीं होगी। इसके बाद में अगला सवाल है, किसी घटना की प्रयोक्ता का अधिकतम मान कितना होता है। आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता दिए हैं कि किसी भी घटना की अधिकतम जब प्रयोक्ता का जो मान होता है ना वो 1 होता है, यानी किसी भी घटना या किसी भी प्रयोक्ता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देती हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में, यदि ई कोई घटना हो तब घटना होने की प्रयोक्ता और घटना नहीं होने की प्रयोक्ता का योग क्या होता है। देखिए जो P इंटू ई दिया गया है ना, ये चीज़ दर्शाता है घटना होने की प्रयोक्ता, और P इंटू ई पे देखिए दिया गया है ये दर्शाता है घटना नहीं होने की प्रयोक्ता। तो घटना होने और घटना नहीं होने की प्रयोक्ता का जो मान होता है ना वो 1 होता है, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन बी होगा 1। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में कि किसी घटना ई के लिए P इंटू ई बराबर 0.05 है, तो P इंटू ई रेक्टिंग इक्वल टू क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा गया है कि किसी घटना के लिए प्रयोक्ता का मान इतना दिया गया है, तो घटना नहीं होने की प्रयोक्ता का मान क्या होगा। तो दोस्तों किसी भी घटना को ज्ञात करने के लिए प्रयोक्ता बराबर फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे घटना होने की प्रयोक्ता दिया जा चुका है, घटना नहीं होने की प्रयोक्ता पूछा गया है, यानी इसका मान आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है 1 माइनस घटना होने की प्रयोक्ता, जिसे हम लोग लिख सकते हैं P इंटू ई। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि 1 माइनस P इंटू ई बराबर कितना दिया गया है 0.05 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, एक में से 0.05 को माइनस करेंगे। आप सभी को बता दें कि एक में से 0.05 को माइनस कीजिएगा ना तो बचेगा 0.95, यानी 0.95 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि ऑप्शन में 0.95 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन सी को देखते तो दिया गया है 0.95, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 में दिया गया है किसी घटना की प्रयोक्ता का योग कितना होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसी भी घटना के प्रयोक्ता का अधिकतम मान या किसी भी घटना के प्रयोक्ता का योग हमेशा 1 होता है, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा 1। उसके बाद में मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल ये रहा कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक यानी शुरुआती घटनाओं की प्रयोक्ता का योग होता है वो 1 होता है, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना ऑप्शन डी होगा 1। उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पिछली बारी मेट्रिक एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन रेशमा का एक टेनिस मैच का जो ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो पूछा भी गया था कि किसी मैच में भारत के जीतने की प्रयोक्ता 0.75 है, तो भारत के हारने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए पिछले वाले सवाल को जिस तरीके से हम लोग हल किए हैं उसी प्रकार से इस सवाल को भी हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे प्रयोक्ता का मान दिया गया है, यानी जीतने की प्रयोक्ता दिया गया है, आपसे पूछा गया है हारने की प्रयोक्ता यानी घटना नहीं होने की प्रयोक्ता। आप कौन से फार्मूला का यूज़ करेंगे, P इंटू ई वाले फार्मूला का। ठीक है, 1 माइनस P इंटू ई। इसका मतलब ये होगा कि 1 माइनस और घटना होने की प्रयोक्ता का मान हम लोग घटा देंगे। तो घटना होने की प्रयोक्ता का मान कितना है 0.75 दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा कि 1 में से 0.75 को माइनस करना होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 1 में से 0.75 को माइनस कीजिएगा ना तो कितना आएगा 0.25 आएगा। तो आपका क्वेश्चन का सही जवाब चला आएगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 0.25 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ना तो 0.25 कहीं पे नहीं मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा इसे हम लोग और सर्व करेंगे। तो हम यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दशमलव के बाद उधर 2 संख्या है तो हम 1 पर 2 जीरो बैठा देंगे। ये कटेगा 25,
ये 25 चौका से यानी 25 एकम 25, ये 25 चौका से, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4। उम्मीद है कि अब आप सभी को आंसर में 1/4 देखने को मिल रहा होगा। तो 1/4 जो होगा ना ऑप्शन सी का, यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन 15 में, एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रेरिकता कितनी होगी। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की प्रेरिकता क्या होगी। तो दोस्तों ज़रा सा ध्यान से समझिएगा कि मान लेते हैं कि एक सिक्का है, ठीक है, जिसे हम लोग उछालेंगे तो जाहिर सी बात है कि या हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। कई बार उछाला जा रहा है, एक बार उछाला जा रहा है, तो एक बार उछालेंगे तो क्या हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। यानी कुल जो संख्या आ सकता है वो 2 आ सकता है, या हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या हमारा 2 हो गया है। अब सवाल में पूछा गया कि जीत आने की प्रेरिकता, तो जीत आएगा नहीं तो पट आएगा। तो जीत आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, और कुल परिणामों की संख्या 2 है। और आज सभी को बता दें कि प्रेरिकता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो जीत आने की अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगा और कुल परिणामों की संख्या 2 है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन के ऑप्शन सी को देख लीजिए, 1/2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। है दोस्तों, जैसा कि आप सही मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है 2 सिक्के को उछालने में 2 पट आने की प्रेरिकता क्या होगी। तो 2 सिक्का है, मान लेते हैं कि ये किसी का ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, और दोनों सिक्के को जब हम एक साथ उछाल रहे हैं तो 2 पट आने की प्रेरिकता क्या होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, हम सिक्के को उछालेंगे ना तो केवल हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है, कभी टेल आएगा तो कभी हेड आएगा, कभी हो सके दोनों में हेड आ जाए, कभी दोनों में टेल आ सकता है। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणाम हमारा 8 लगभग आ सकता है, कुल परिणाम 8 आ सकता है। हमसे बोला गया है 2 पट आने की प्रेरिकता, तो मान लेते हैं कहीं कभी दोनों पट आ जाएगा तो कभी हो सके तो कहीं दोनों जीत भी आ सकता है। तो दोनों पट आने की प्रेरिकता जो होगा उसका अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा 2 मिल गया है, कुल परिणामों की संख्या 8 मिल गया है। और आज सभी को बता ही दिए हैं कि प्रेरिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 ये कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4, यानी 2 पट आने की प्रेरिकता जो होगा ना वो ऑप्शन डी होगा 1/4। उसके बाद में अगला सवाल तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे ऐसे सवाल को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रेरिकता क्या होगी। एक सिक्के को उछाल रहे हैं और पट नहीं आने की प्रेरिकता क्या होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो हेड आएगा, कहीं हो सके दोनों में हेड आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक सिक्के को हम उछालें तो क्या हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। यहाँ पे जो हमारा कुल परिणामों की संख्या आएगा ना वो 2 आएगा। आपसे बोला जाएगा कि हेड आने की प्रेरिकता कितनी होगी, तो आप सही जवाब बताएंगे 1/2। टेल आने की प्रेरिकता कितनी होगी तो भी 1/2 बताएंगे। अब बोला जाएगा कि हेड नहीं आने की प्रेरिकता क्या होगी तो भी 1/2, और टेल नहीं आने की प्रेरिकता क्या होगी तो भी 1/2 होगा। यानी एक सिक्के को उछालने से रिलेटेड जितना भी सवाल पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका भी सही जवाब 1/2 होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ना तो कहीं पे भी ऑप्शन में 1/2 नहीं दिया गया है। तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना होगा कि ऑप्शन से चलना होगा। ऑप्शन को देखेंगे तो सभी ऑप्शन प्रतिशत में दिया गया, तो आपको भी इसे प्रतिशत में चेंज करना होगा। 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो इसे आप कटा सकते हैं कई मरतबे 50 दूनी 100, ये 50 मरतबे कट जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा वो 50% आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में 50% दिया जा चुका है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे 50%। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 19 में कि एक सिक्के को उछालने पर जीत नहीं आने की प्रेरिकता क्या होगी। आप सभी को बता ही दिए हैं, जीत आने की प्रेरिकता हो या जीत नहीं आने की प्रेरिकता हो, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा 1/2 हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, एक साथ 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो मान लेते 3 सिक्का को जब हम लोग एक साथ उछालेंगे ना, तो हो सके तीनों सिक्का में हेड आ सकता है, ठीक है, तीनों सिक्का में टेल आ सकता है। कभी दो सिक्का में टेल आएगा तो तीसरा सिक्का में हेड आएगा, दोनों में कहीं हेड आएगा तो तीसरा सिक्का में टेल आएगा, कहीं टेल आएगा तो कहीं हेड आएगा तो कहीं टेल आएगा। इस प्रकार से अगर आप बनाइएगा ना तो अभी और आएगा, क्योंकि अनुकूल परिणाम इसमें कितना आता है, 8 आता है, ठीक है, कितना आता है, सॉरी कुल परिणाम कितना आता है, 8 आता है। आपको ज्ञात करना है कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। तो इसमें कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता जो हो जाएगा ना वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से दो को कॉमन कर लेके, तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला सिक्के का 2, दूसरा सिक्के का 2 और तीसरा सिक्के का भी 2। तो इसे आप कटाएंगे, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा 1 मरतबे, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2। तो इस प्रकार से इस स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब 1/2 आएगा। हमेशा याद रखना होगा मेरे भाई कि जितने भी आपको सवाल पूछे जाएं सिक्का से रिलेटेड, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब कितना आता है, 1/2 आता है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो एक सिक्के को अगर हम लोग एक साथ 2 सिक्के को उछालेंगे तो दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, कभी हेड तो कभी टेल, तो कभी टेल तो कभी हेड आ सकता है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे 3 अनुकूल परिणाम आएगा, तो आप यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और कुल कितना परिणाम आ सकता है, तो कुल 4 परिणाम आ सकता है, ठीक है। और प्रायिकता का तो फॉर्मूला ही होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इसीलिए क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, 3/4 है दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पासा को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता कितनी होगी। तो 3 आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो 3 पाने की हम लोग अनुकूल परिणाम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। और आप सभी को हम बता ही दिए हैं कि पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है। पासा को अगर हम एक बार लुढ़काएंगे, एक बार फेंकेंगे ना, तो 1 से लेकर 6 तक के बीच में कोई भी संख्या आ सकता है और 6 से ज़्यादा कोई संख्या नहीं आ सकती है। तो कुल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा और 3 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/6। उसके बाद में अगला सवाल है, इसमें 23 में एक पासा फेंकने पर एक आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो एक पासा को फेंकेंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं आ सकता है। तो इसमें बोला गया है कि एक पासा को अगर हम लोग फेंक रहे हैं तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा 1 से भाग लगती है, वैसी सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अभाज्य संख्या आने की अनुकूल परिणाम 3 हो गया। और कुल कितना परिणाम है, तो कुल है 6 परिणाम। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कटेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1/2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 24 में, एक पासे जिस पर ABCDEF अंकित है, एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों ए प्राप्त करने की अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी। और पासा पे कितना लिखा गया, ABCDEF, तो ये कुल कितना संख्या है, तो 6 संख्या है। तो इसीलिए कुल परिणामों की संख्या 6 होगा, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, वो 1/6 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 25 में कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो 5 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो सकती है। और कुल परिणामों की संख्या पासा में कितना होता है, तो 6 होता है। ध्यान रहे पासा में कुल परिणामों की संख्या 6 होती है
और सिक्के में कुल परिणामों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 1/2 होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोस्तों प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आप सभी को 2 पार्ट बनाने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 25 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं, और दूसरे जो पार्ट हम लेके आएंगे उसमें आप सभी को 25 से लेकर पूरे 50 तक का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव ही सवाल नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फिर उसमें शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो क्रिएशन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिसका नाम है questionforexam.com। तो questionforexam.com नामक साइट पे जाके या मैथ एंड मैजिक टिप्स के ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप उससे स्टडी करके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2021 में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।